आप जरा सोचिए, जहां मुर्शिदाबाद जैसे दंगे होते हो, छोटी छोटी बातों पर हिंसा हो जाती हो और पुलिस एक तरफा कार्रवाई करे, जहां न्याय की कोई उम्मीद ना हो, वहां कोई कैसे निवेश कर सकता है? यहां की राज्य सरकार लोगों की जान और उनकी दुकान की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो निवेशकों को भी चिंता होती है। ये जो टीएमसी का गुंडा टैक्स है, ये बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां संसाधनों पर माफिया का कब्जा है, वो बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां की सरकार नीतियां ही अपने नेताओं को भ्रष्टाचार की खुली छूट देने के लिए बनाती है। कब कौन सी नीति पलट दी जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। यही कारण है कि टीएमसी के राज में सैकड़ों कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़ चुकी है। तभी तो यहां नौजवान को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल रहे, तभी तो बंगाल का हाल बेहाल हो गया है। इसलिए आज हर कोई कह रहा है, टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ। टीएमसी हटाओ, टीएमसी के शोराव, बांग्ला के बचाओ। टीएमसी यहां के एजुकेशन सिस्टम पर करप्शन और क्राइम का डबल अटैक कर रही है। ये जो हजारों शिक्षक बेरोजगार हुए हैं, इसका कारण टीएमसी का भ्रष्टाचार है। इससे हजारों परिवार तो, उन पर तो संकट आया ही है। स्कूलों में जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य भी टीचर्स की कमी के कारण अंधेर में है। हालत ये है कि कोर्ट को भी कहना पड़ा कि ये सिस्टमैटिक फ्रॉड है। टीएमसी ने बंगाल के नौजवानों के वर्तमान और भविष्य दोनों को संकट में डाल दिया है। साथियों, माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो पीड़ा भी देता है और आक्रोश से भर भी देता है। पश्चिम बंगाल में अस्पताल भी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। और आप सबने देखा है, जब यहां डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो कैसे टीएमसी सरकार अपराधियों को बचाने में जुट गई। इस घटना से देश अभी बाहर निकला भी नहीं था कि एक और कॉलेज में एक बेटी के साथ भयंकर अत्याचार किया गया। इसमें भी जो आरोपी है, उनका कनेक्शन टीएमसी से निकला है।
टीएमसी के बड़े नेता, मंत्री आरोपियों के बजाय पीड़ित को ही दोषी ठहराते रहे। इनमें दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दो, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं को या तो रोक लेती है या फिर उनमें भ्रष्टाचार करती है। रोड, रेल, टेलीकॉम, ऐसे अनेक विभागों से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट हैं जो यहां लटके हुए हैं। केंद्र सरकार इनके लिए हजारों करोड़ रुपए दे रही है, फिर भी इन परियोजनाओं को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। हमने पूरे देश में हर घर जल का अभियान चलाया है। देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां हर घर में नल लग चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में दुर्भाग्य से एक जिला भी ऐसा नहीं है जहां 100% नल से जल पहुंचा हो। देश भर में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर दिए जा चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के लाखों गरीब परिवार को उनके पक्के घर नहीं मिल पा रहे हैं। साथियों, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान स्कीम पूरे देश में चल रही है। करोड़ों लोग इसका फायदा उठा चुके हैं, लेकिन टीएमसी निर्ममता साथ यहां इसे लागू नहीं कर रही। गरीब हो या आदिवासी, अपनी राजनीति के लिए टीएमसी सभी को वंचित कर रही है। केंद्र की ऐसी कई योजना हैं जिनको टीएमसी ने यहां रोक रखा है। भाजपा सरकार बनते ही इन सभी योजनाओं का फायदा पश्चिम बंगाल के हर परिवार को मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। विकसित बांग्ला मोदीर गारंटी, विकसित बांग्ला बीजेपीर संकल्प।